तो भाई सुपर कोपा दे स्पानिया का फाइनल एक होगा सुपर एल क्लासिको। जब लास्ट टाइम ये खेला गया था तो हम ऑब्वियसली जीते थे 3-1 से। हम पे गावी था, गावी की मास्टर क्लास आई थी, लेवा का अच्छा कनेक्शन था, गावी ने शायद ब्रेस मारा था और एक असिस्ट भी दिया था। तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम अवर लैड जो अभी इस सीजन बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से। एंड बार्सा ने बहुत टाइम बाद कोई ऐसा गेम खेला है जहां उन्होंने ओसासुना को, किसी भी टीम को, दो एक गोल से ज्यादा से हराया हो और क्लीन शीट रखी हो और एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी हो। हमारे तीनों सेंटर बैक्स ने, जो कि वो गलतियां कर रहे थे, स्पेशली अराहो एंड कुंडे की जो मिस्टेक्स आ रही थी, इंडिविजुअल एरर्स आ रहे थे, इतना टाइम बाद जाके कोई ऐसी परफॉर्मेंस आई है जहां हम उनकी तारीफ कर सकते हैं, अपलॉड कर सकते हैं, बिकॉज इन तीनों ने काफी बेहतरीन गेम खेला है। ऑल द ऑब्वियसली अपोजिशन आपको कभी ना कभी तो फाइंड करेगी कुछ स्पेसेस में, चाहे इनाकी पेन्या ने हमको डिफेंड किया, कुछ जगह उनके प्लेयर्स ने गलती की जहां से वो चांस कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट ओवरऑल डिफेंसिवली बार्सा की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। बट अगेन बार्सा का कंसर्निंग पॉइंट उनके डिफेंस तो ऑब्वियसली कुछ पिछले 10 मैचेस रही हैं, पर हमको पता है कि उनका अटैक भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हमारे फॉरवर्ड्स आपस में लिंकअप इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जो लिंकअप हमको देखने को मिल रहा था जब ओबामेयांग, अदमा ट्रायोरे ये सब थे। तो उस टाइम पे अलग टाइप के लिंकअप होते थे, एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे हम पे हमारे सर्जियो बुस्केट्स थे, हमारे जॉर्डी एल्बा थे, एंड काफी अदर फैक्टर्स थे। बट अगेन जो हमारे फ्रंट लाइन है, जो फरान तोरस की, लेवांडोस्की की, रफीनिया की, आपस में ये इतना बेहतरीन करेक्ट नहीं करते हैं। आपस में ये पास खेलेंगे मिडफील्ड को, जैसे लेटरल पासेस चलते रहेंगे, तो इतना बढ़िया कनेक्शन मेरे को देखने को मिलता नहीं है। एंड ऑब्वियसली लेवा का जो डाउनफॉल चल रहा है, ऑल्दो उसने बहुत ही प्योर स्ट्राइकर वाली फिनिश करके वो गोल स्कोर किया, वो सेलिब्रेशन देख के अच्छा लगा। आप भरोसा दिखाना चाहते हो लेवांडोस्की पे, आप वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हो, बट एट द एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट यू नो कि नहीं, ये बंदा अब इससे आगे नहीं कर पाएगा। ये 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में बंदा जितना भी हमको दे दे रहा है, हमें हम इसके लिए थैंकफुल हैं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है मार्केट में कि हम जाके कोई दूसरा स्ट्राइकर लेके आए। ऑब्वियसली हम वितरोक लेके आए, बट हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कोई वेटरन या कोई टॉप क्लास स्ट्राइकर ला पाए। और लेवांडोस्की को ऑब्वियसली हम ट्रोल करते हैं बिकॉज उसके फर्स्ट टचेस इतने खराब हो जाते हैं, वो बेसिक पास गड़बड़ कर देता है एट टाइम्स, एंड वो स्ट्राइकर की बूम स्ट्राइकर वाली इंस्टिंक्ट्स वाली एबिलिटी नहीं आती है। कल जो उसने चांस मिस किया, जो सर्जियो रोबर्टो ने, कल या परसों जब भी मैच था, सर्जियो रोबर्टो ने इतनी प्यारी बॉल बना के दी है, उसने कीपर ने सेव कर दिया अपने पैर लगा के। तो ये सब चीजें देख के आपको इरिटेशन भी होती है, बट एट द एंड यू नो कि इट हैपेंस, इट विल हैपन, इट्स नॉट फार अवे फ्रॉम कमिंग, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद से ही हमने देखा था कि लेवांडोस्की का थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है, बट पहला सीजन ऑब्वियसली उसने हमें लीग जिता के दी। इस सीजन भी ही इज अवर टॉप स्कोरर, इसने कमबैक 2-3 मैचेस में कराया, तो हम थैंकफुल हैं उस चीज के लिए, हमें होना भी चाहिए। बट अगेन हम वो जो बेसिक एरर्स है ना, जो हम उम्मीद नहीं करते लेवांडोस्की से, उसके लिए हम थैंकफुल नहीं हो पाएंगे। वो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट हो जाता है कि आप इजी 1v1 चांस लेवा ने कितने मिस करे हैं। तो वहां थोड़ा अगर आप बेसिक चीजें लेवा ढंग से करें, बेसिक चीजें, वन ऑन वीच वन चांसेस इजीली कन्वर्ट करना, फर्स्ट टच को थोड़ा बेहतर करना, तो ये सारी चीजें अगर लेवा कर दे तो उसको इतना हेट या क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा जो मिलता है। तो ऑब्वियसली लेवा ने गोल स्कोर किया, एंड फिर भाई जाओ फिलिक्स जो ना इनकंसिस्टेंट है, आप मेरे से पूछोगे जाओ फिलिक्स को टीम में लेना चाहिए, तो नहीं। जाओ फिलिक्स को ऐसी जो परफॉर्मेंस जो उसने कल रात को डिलीवर की है, इतना मुड़ी बंदा है वो, ऐसी परफॉर्मेंस उसको कंसिस्टेंटली डिलीवर करनी पड़ेगी, उसको बड़े मैचेस में स्टेप अप करना पड़ेगा, तब जाके मैं कहूंगा कि हाँ लेना चाहिए यार। क्योंकि यार जब से नेमार गया है लेफ्ट विंग, जब से मेसी गया राइट विंग, हम कुछ नहीं कर पाए, हम मीडियोकर प्लेयर्स के साथ ही मैनेज कर रहे हैं। फरहान तोरेस को खिला के, रफीनिया को खिला के, मीडियोकर प्लेयर्स को खिला खिला के हमारा अटैक की पूरी ऐसी तैसी हो गई है। और हमारे बेस्ट प्लेयर जो गुंडोगॉन है, जो हमें 2-3 सीजन मैक्स टू मैक्स दे सकता है, जो हमारा फ्रेंकी डियोंग है, इतने प्यारे प्यारे मिडफील्डर भरे हैं, पर यार ऑब्वियसली बॉलिंग सेंटर स्टेडियम नहीं है। हमको फुल बैक्स पे प्लेयर्स की जरूरत है, हमको ऑब्वियसली कैंसेलो इंजर्ड हो गया, बट अगेन हमको फुल बैक्स पे एक ना एक प्लेयर की तो जरूरत है। बाल्डे की वन डायमेंशनल अप्रोच से बहुत परेशान है हम। हमको लेफ्ट बैक पे चाहिए प्लेयर, हमको राइट बैक में चाहिए प्लेयर। जब से डैनी ऑलवेज गया, ऑब्वियसली बंदा जेल में है, पर जब से डैनी ऑलवेज गया है, तब से यार हमें वहां कोई ढंग का बंदा मिल नहीं पाया, क्योंकि कैंसेलो को मैं एक तरीके से एक अटैकिंग थ्रेट देखता हूँ मोर देन अ राइट बैक और लेफ्ट बैक। ठीक है, वो हमारा कहीं भी खेल सकता है बंदा, ऐसा बंदा है। बट हाँ, कैंसेलो को मतलब मैं ये नहीं देख सकता कि वो लेफ्ट बैक है हमारा, वो राइट बैक है। वी नीड वन वन प्लेयर एट राइट बैक एंड लेफ्ट बैक। तो हमारी जो विंग्स है वहां पे हम पूरे कमजोर है, और स्ट्राइकर पोजीशन पे और सीडीएम पे। तो ऑब्वियसली देख के लगता है कि बारसा को ट्रांसफर की बहुत जरूरत है, जो हम सबको पता है। एल एल क्लासिको आएगा, उसमें पता चलेगा हाउ बारसा विल परफॉर्म, क्या हम डोमिनेट करेंगे। दिक्कत वही आएंगी कि हम बॉल नहीं जीत पाएंगे, बॉल रख पाएंगे बट बॉल जीतने में हमको दिक्कत आएगी।
ओल्डर रिम्यू को खिलाएगा ज़ावी। ऑब्वियसली ज़ावी की स्टबर्ननेस भी हमें हर्ट करती है, क्योंकि जब आप पे सीडीएम नहीं है, तो आप जब कोपा डेल रे का मैच खेल रहे थे 4th डिवीजन का, उसमें तो आप क्रिस्टियनसन को सीडीएम खिला सकते हो, कोसाडो को ट्राई कर सकते हो। आप ऐसे मैच में चांसेस नहीं लोगे, तो आप किस मैच में चांस लोगे यार? मेरे को ये समझने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। ज़ावी इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटल, ही इज़ स्टबर्न। ठीक है, आपको अपने गेम प्ले में स्टबर्ननेस होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटल भी आपको होना चाहिए जब आप पे प्लेयर्स नहीं है। उस चीज़ की मिसिंग, वो चीज़ मिसिंग दिखती है आपको यार, कम ऑन यार, टू बी रियली ऑनेस्ट, आपको वो चीज़ मिसिंग दिखती है। वी लव ज़ावी, बट अगेन ये स्टबर्ननेस और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं बार्सा का ऐसा खेलने में। अब तो मान ही चुके हो आप सब कि यार ज़ावी बॉल वाली चीज़ वो 6 महीने में हुई थी, उसके बाद से वो इतना रिपीट नहीं हुई है। वो 4-0 की विक्ट्रीज़ आना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 4-0 आ भी इसलिए रहे थे उस टाइम पे, ओबा अपने टॉप फॉर्म में था, एंड उसके बाद जब लेवा भी आया, तो लेवा ने अपने पहले सीज़न में, ऑब्वियसली अगर मैं वर्ल्ड कप के बाद वाला भी इंक्लूड कर लूँ, तो लेवा वाज़ वेरी डिसेंट, वेरी गुड इन द फर्स्ट सीज़न, ठीक है? लेवा को मैंने पहले 6 महीने के अंदर ही साइनिंग ऑफ द सीज़न कह दिया था अपने लिए, बिकॉज़ ही वाज़ द वन हू वाज़ स्कोरिंग गोल्स फॉर अस एवरी सिंगल मैच। ठीक है? लीग में बंदा हमें दे रहा था गोल्स, पर अब हमें दिक्कतें दिखने को मिल रही हैं। तो यहाँ ओवरऑल बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बार्सा नीड ट्रांसफर्स, बार्सा नीड मनी एज़ सून एज़ पॉसिबल। अगर आप चाहते हो कि ज़ावी को हम क्रिटिसाइज़ कर पाएँ, या हम किसी और बंदे को ला पाएँ, या ज़ावी को हम सैक कर पाएँ, या ज़ावी इससे अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ, जो भी जहाँ भी जिस भी सिनेरियो में जाता है, मेबी ज़ावी की टैक्टिक्स काम नहीं कर रही है, मेबी वो प्लेयर्स है ही नहीं है सेट ऑफ प्लेयर जो ज़ावी की टैक्टिक्स पे खेल पाएँ। बट यहाँ हम वो देखते हैं कि कमज़ोर-कमज़ोर टीम के खिलाफ जहाँ हमको जीतना चाहिए, हम हार जाते हैं यार, इतनी खराब तो आपकी टैक्टिक्स नहीं होनी चाहिए, या इतनी खराब तो बार्सा की स्क्वाड डेप्थ नहीं है। पर हम वो भी देखते हैं कि इतनी अच्छी भी स्क्वाड डेप्थ नहीं है ना? तो वहीं हम बीच में अटके रह जाते हैं। फीलिक्स जैसे प्लेयर से हम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है फैन बेस कि यार इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, सी इस गेम कैंसेलो को डेफिनिटली लेना चाहिए, क्योंकि हमको इतने कम प्राइस पे इतना अच्छा टेक्निकल प्लेयर नहीं मिलेगा। फीलिक्स लेफ्ट विंगर तो है ही नहीं वो तो हम खिला रहे हैं, एंड वो बंदा आएगा, उसकी वेजेस फलाना-ढिमका, हमको चाहिए उससे बेहतरीन, उससे सस्ते में हमको कोई प्रॉपर लेफ्ट विंगर मिले, हमको प्रॉपर राइट विंगर मिले, जो 1v1 सिनेरियोज़ में टेक ऑन्स ले पाए। टेक ऑन लेने वाला बंदा चाहिए, स्ट्राइकर से लिंक अप करने वाला बंदा चाहिए। वितर रॉके आया, लेट्स सी व्हाट वितर रॉके विल ब्रिंग अस। हमने ज्यादा उसको देखा नहीं है, बट एल क्लासिको में मे बी एज अ सब ही विल प्ले, एंड उसकी पेस काम आए, मे बी एल क्लासिको में गोल स्कोर करके वो इंट्रोड्यूस करे खुद को बारसा फैन बेस के सामने। हु नोज, बारसा को इस सीजन अगर कोई बचा सकती है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, सीजन ऐसे ही जाएगा। बारसा के रियलिस्टिक शॉट्स हैं आपके कोपा डेल रे और सुपर कोपा दे स्पानिया। दीज आर द रियलिस्टिक शॉट्स फॉर बार्सिलोना। एंड लीग में अब तक इसलिए नहीं है क्योंकि बारसा को एक रन पे जाना पड़ेगा, अगर ये चली जाती है तो कहीं न कहीं फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिरोना या रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। हम जब वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, तो हम कैपिटलाइज़ करेंगे, जो चीज़ मुश्किल लगती है, क्योंकि जिस सीज़न हम लीग जीते भी थे, वी वर ड्रॉपिंग पॉइंट्स। लीग जीतने के बाद भी वी ड्रॉप पॉइंट्स वेरी ऑफन, जो एक क्वेश्चनेबल चीज़ लगी मुझे, एंड देखो इस सीज़न क्या करती है। बट अगेन रियलिस्टिक शॉट्स आपके, एंड ये 2 ट्रॉफीज़ आपको माननी पड़ेंगी, अगर ये 2 ट्रॉफीज़ के लिए बार्सा कॉम्पीट करती है और जीतती है। जो सुपर कोपा दे स्पानिया पहली ट्रॉफी होगी अगर बार्सा जीतेगी, एंड नेक्स्ट ट्रॉफी विल बी कोपा डेल रे, जिसके लिए भी बार्सा हेड टू हेड कॉम्पीट करेगी। इन ट्रॉफीज़ के लिए तो ज़ावी को आँख बंद करके जाना पड़ेगा, आँख बंद करके। क्योंकि लाइक आपके 2.5 सीज़न हो जाएँगे, ढाई अगर आप वो आधा सीज़न हटा भी दो, ट्रांजिशनल सीज़न को आप ज़्यादातर इंक्लूड नहीं करते हो। बट आप पूरे 2 सीज़न में आपने 1 ला लीगा जीत लिया, 2 बार सुपर कोपा दे स्पानिया जीत लिया होगा, और अगर आपने कोपा डेल रे जीत लिया, तो एक अच्छा ट्रॉफी कैबिनेट बन जाएगा कि यार डोमेस्टिकली बार्सा परफॉर्म की है। एंड हाँ, ऑब्वियसली पहले सीज़न यूसीएल से बाहर हो गई, पर दूसरे यू सीज़न में ज़ावी के यूसीएल में ऑल्दो ईजी ग्रुप मिला, बट इतने टाइम से ईजी ग्रुप मिल नहीं रहा था। बार्सा आगे पहुंची, एंड क्या पता नेपोली के अगेंस्ट जो गेम खेला जाएगा उसमें पर्सपेक्टिव चेंज हो लोगों का, एंड उसको पॉजिटिव वे में देखा जाए, तो हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस के हिसाब से आप देखोगे, तो हाँ, काफी अच्छी प्रोग्रेस होगी बार्सा की। बट अगेन, बार्सा को मार्केट में अच्छा करना पड़ेगा, प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे, प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफर्स एंड सॉरी मनी ओवरऑल। कौन प्लेयर बार्सा के लिए कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि वी नीड अ रोनाल्डिनो काइंड ऑफ प्लेयर ऑन दैट लेफ्ट विंग, नेमार काइंड ऑफ प्लेयर ऑन दैट लेफ्ट विंग। मेसिनियो का नाम आ रहा है, काफी यंग टैलेंट्स का नाम आ रहा है, तो वी विल सी। बट अगेन ये वीडियो इस सीजन बहुत बार बनेगी, इसी टाइप की वीडियो मैं बहुत बार बनाऊंगा।
मैच की बात करूंगा, फिर ओवरऑल सीजन की बात करूंगा, क्योंकि ये पैटर्न चलता रहेगा। दिस पैटर्न विल कीप ऑन कमिंग फॉर एफसी बार्सिलोना। देयर इज नो वे ये पैटर्न टर्न अवे हो सकता है ना, ऐसा ही जाएगा बार्सा का सीजन। एंड रियल मैड्रिड, आप कहोगे कि उनकी तो इंजरीज भी नहीं है, उनसे कंपेयर करते हैं लोग, अलग अलग फैक्टर्स हैं उन पे। एंचेलोटी है मैनेजर, भाई एंचेलोटी को लोग इज्जत क्यों नहीं देते? मेरी लिस्ट में टॉप मैनेजर्स पे जोसे मourinho आता है, उसके बाद एंचेलोटी आता है। लाइक एंचेलोटी को आप फर्स्ट पे भी रख सकते हो, बट ब्रांड ऑफ फुटबॉल के बेसिस पे आप नहीं जज करोगे, बट जो मैन मैनेजमेंट वो करता है, जिस तरीके से ट्रॉफी ग्राइंड करता है, बंदे ने 6 यूसीएल जीत लिए ऑब्वियसली अपने करियर में, बंदा है भाई। बंदा है। एंड मैड्रिड इज अबाउट जस्ट वाइब, एंड मैड्रिड दैट्स इट। मैड्रिड की कोई ऐसी टैक्टिक नहीं होगी, इतनी इंजरीज के बाद भी दे आर ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स एंड नॉट ड्रॉपिंग ऑफ पॉइंट्स, बट यस, कहीं ना कहीं दे विल लूज एंड गेट आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, या ऐसी कोई चीज होगी, होगी ये चीज। बट जो करके दिखा रहे हैं वो कोई और क्लब नहीं करके दिखाएगा, इतनी इंजरीज के साथ भी। इतनी इंजरीज के साथ भी यूसीएल में उन्होंने अपना ग्रुप टॉप कर लिया, बिकॉज यार उनके वेटरन्स परफॉर्म करके देते हैं, क्रूज, मॉडरिच, उनका जो जोजेलू जैसे प्लेयर्स जो मॉडरिट के लेवल के नहीं है, वो भी अपना गेम स्टेप अप करते हैं फॉर दिस क्लब। हमारे केस में वो चीज नहीं हो पा रही है। लाइक स्टेप अप करते हैं बट इतना नहीं, क्योंकि अभी वो हालात नहीं चल रहे हैं, अभी हम पे वो मैनेजर नहीं है। लाइक मैनेजर को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट उन पे एंचेलोटी है यार। इतना बड़ा डिफरेंस बनाता है ना एंचेलोटी, इतना बड़ा डिफरेंस बनाता है, जो लोग अंडर माइन कर देते हैं। ये हमारी टीम किसी और मैनेजर के अंडर इतनी इंजरी के साथ परफॉर्म नहीं, जिडान नहीं कर पाया था, तभी वो छोड़ के गया था। जिडान नहीं कर पाया था, फिर जब वो इंटरी में वापस भी आया, इंजरीज बहुत सारी हो गई थी, जिडान नहीं कर पाया था, एंचेलोटी कर गया, क्योंकि एंचेलोटी इज समथिंग एल्स। तो बस अगेन ओवरऑल इसका वही फंडा है कि यार क्यों बारसा ऐसा खेल रही है, क्या चल रहा है, इंजरी कंसर्न्स, काफी सारी चीजें। बट अगेन गावी का एब्सेंट होना हमारे सीजन को काफी हैम्पर किया। गावी की एब्सेंस आपको पता चल रही है, उसकी एब्सेंस ही उसकी एबिलिटी की पहचान बताती है। बट हाँ, बारसा को कोई ना कोई लोन डील स्ट्रक करनी पड़ेगी, एक दो साइनिंग्स निकालनी पड़ेगी इस मार्केट में भी, अगर इस सीजन में डोमेस्टिकली ये दो ट्रॉफी जीतनी है, खासकर ये वाली ट्रॉफी तो। क्योंकि मैड्रिड के जीतने से ज्यादा यार बारसा को जीतने की जरूरत है, जरूरत के हिसाब से कहूँ तो। और ऑब्वियसली मैड्रिड क्यों हारना चाहिए बारसा के खिलाफ? तो ये सुपर एल क्लासिको बहुत ही तगड़ा होगा यार। एंड कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो मैं नहीं कहूंगा, डिपेंड्स ऑन की पिच पे वहां जाके लोग क्या करते हैं। बट डर तो लग रहा है ऑब्वियसली। कैसे रोकोगे जूड बेलिंगम को आप? कैसे आपका डिफेंस स्टेप अप करेगा? एल क्लासिको में ऑब्वियसली हमारा डिफेंस स्टेप अप करता है, पर वही है कि अब क्या होगा। मैं चाहता हूँ गुंडो आगे जाके खेले, मैं चाहता हूँ सीडीएम पे कोई बंदा कंट्रोल रखे, पर इतना ठीक है, देखते हैं क्या होता है बस। चाहने से क्या होता है यार, अब जो होगा वो देखा जाएगा। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पीस आउट एंड टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो यार, करते रहा करो।